हाय स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर रजा, आपका बायो मेंटर इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चौथे चैप्टर का देखे थे कंट्रासेप्टिव्स मेथड, है ना, टॉपिक था। उसका पांचवा है इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स। कंट्रासेप्टिव मेथड को हम लोग देख रहे थे। उसी का पांचवा विधि है इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल का मतलब क्या है? इंजेक्शन के द्वारा देने वाला कंट्रासेप्टिव्स। और इम्प्लांट का मतलब क्या है? अंत्रोप इसको बोला जाता है, इम्प्लांट, अंत्रोप। हाँ, तो ये देखिए, बीज ऑल्सो कंटेन्स आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन। सिमिलर है, जिस प्रकार से ओरल कंट्रासेप्टिव्स में पाया जाता है प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजेन, सेम उसी प्रकार से इम्प्लांट जो होगा या इंजेक्टेबल्स जो होगा उसमें भी सेम यही हार्मोन रहता है। कौन हार्मोन है? प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको इंजेक्शन दिया जाएगा। और दूसरा इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब स्किन के अंदर इसको प्रवेश कराया जाता है, जिससे हार्मोन रिलीज होता रहेगा और उससे हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ता रहता है। आगे देखिए, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स, है ना। इसका जो काम होगा, काम करने का जो असर होगा वो बिल्कुल कैसा? पिल्स की तरह, क्योंकि सेम है दोनों में, प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजेन। कंट्रासेप्शन की छठी विधि है क्या? सर्जिकल मेथड, या इसी को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, है ना। शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि या बंध्यकरण, शल्य क्रिया विधि या बंध्यकरण, इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट। ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन। इसका हिंदी है बंध्यकरण, है ना। इसका हिंदी है बंध्यकरण। सर्जिकल मेथड मतलब शल्य क्रिया विधि। तो सर्जिकल मेथड इज इंटरवेंशनल ब्लॉक ऑफ गैमिट ट्रांसफर। इसमें गैमिट का जो वाहक होने, गैमिट को जो ट्रांसफर करने वाला, गैमिट को ट्रांसफर होने से क्या किया जाता है? दखलंदाजी में दखलंदाजी कर दिया जाता है। यानी गैमिट ट्रांसफर होना है, उसको काट दिया जाता है किसी ऑर्गन को, जैसे यहाँ पर वास डिफरेंस को या फैलोपियन ट्यूब को, जिससे क्या होगा? गैमिट का आगे की ओर ट्रांसपोर्ट या परिवहन नहीं हो पाता है, तो उसको काट के हटा दिया जाता है। तो ये याद रखना है, सर्जिकल मेथड इज इंटरवेंशनल ब्लॉक ऑफ गैमिट ट्रांसफर, यानी युग्मक के परिवहन को इसमें रोक दिया जाता है। युग्मक के परिवहन में दखलंदाजी कर दिया जाता है ना, कि उसको वहां से कुछ पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है, जिससे गैमिट आगे की ओर जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये जो है सर्जिकल मेथड कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक है वासेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। इन वासेक्टोमी a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on screw. vas deferens क्या है बोलो? मेल एक्सेसरी डक्ट है ना, जो क्या करता है? स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। तो उसी को अगर काट दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, एक चीरा मारकर छोटा सा काट करके उसको वहां से कुछ छोटा भाग हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा? दोनों के बीच का संपर्क क्या हो जाएगा? बताया था इस प्रकार से, यहाँ पर से काट के छोटा भाग हटा दिया जाएगा और इसको ऊपर घुमा के इस प्रकार से बांध दिया जाता है। एनसीईआरटी है किसी के पास? डायग्राम में ये बना हुआ, याद रखना। कहाँ? स्क्रोटन, वास डिफरेंस वगैरह सबका है स्क्रोटन। दूसरा ट्यूबेक्टोमी। इन ट्यूबेक्टोमी a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in uterus. इसमें क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नली को
अनवाहिनी नलिका जो है उसका छोटा सा भाग काट दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट है पहले ऐसे जा रहा था, काट के उसको हटा के घुमा करके बांध दी, तो गैमीट का ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खास करके पूछेगा व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड। तो ऐसे लिखा दिया, स्टेरिलाइजेशन को ही सर्जिकल मेथड को ही स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज इंटरवेंशनल ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसफर, है ना। इसमें एल लगा, इंटरवेंशनल ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसफर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। खास करके कभी ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि वासेक्टोमी क्या होता है, या कभी पूछेगा ट्यूबेक्टोमी क्या होता है ना। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन, है ना। आइए क्या हो जाएगा, अंडवाहक उच्छेदन। उतना हिंदी को याद रखें। उसके बाद देखिए साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव। हालांकि कंट्रासेप्टिव का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए, कंट्रासेप्टिव का उपयोग आखिर क्यों? जनसंख्या को बचाने, कम करने के लिए, बचाने के लिए, कम करने के लिए ना। बताया था ना कि क्या क्या उपाय है जनसंख्या को कम करने का। तो एक लिखा था ना उसमें कि मोटिवेट स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली को अपना करके। छोटी फैमिली कैसे अपनाया जा सकता है? कंट्रासेप्टिव का उपयोग करके, है ना। तो उसी में देख रहे हैं हम लोग कंट्रासेप्टिव। तो हालांकि इससे जनसंख्या को तो कम किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये कंट्रासेप्टिव्स वगैरह जो है नेचर के खिलाफ है ना। नेचुरली क्या है कि जनन होना चाहिए, तो इसको नेचर के खिलाफ उपयोग करते हैं तो इसका कुछ दुष्परिणाम भी होगा। वही है साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, है ना। गर्भ निरोधक के दुष्परिणाम। पहला क्या है, नौजिया, मितली, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, एब्डोमिन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या मेंस्ट्रुएशन जो बोलते हैं, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है, जिसे ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो उसमें अनियमितता हो जाएगा। जो प्रत्येक 28 दिन का उसका साइकिल होता है, प्रत्येक 28 दिन में 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है, तो वो अनियमित हो जाएगा। कभी 2 महीना के बाद आएगा, कभी 3 महीना के बाद रक्तस्राव आएगा, उसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कहते हैं। ब्रेक थ्रू मेंस्ट्रुएशन, यह और खतरनाक है, बीच बीच में ही ब्लीडिंग हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ही मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू मेंस्ट्रुएशन, बीच बीच में रक्तस्राव। सबसे खतरनाक ये है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या है? इसका कुछ कैरेक्टर के आधार पर इसको आदर्श कंट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। तो देखिए क्या, आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, आइडियल कंट्रासेप्टिव होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, उपयोग करने वाला को क्या होना चाहिए, इच्छाधीन होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, आसानी से वो उपयोग कर सके। यूजर फ्रेंडली है ना, आसानी से उपयोग करने वाला होना चाहिए। इजिली अवेलेबल है ना, वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए हर मेडिकल स्टोर में। एंड चीपर, सस्ता होना चाहिए, नहीं तो महंगा मिलेगा, बहुत सा दिक्कत होगा लेने में, तो कौन उपयोग करेगा। विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, इसका जो है दुष्परिणाम कम होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रहा तो बहुत कम होना चाहिए उसको। ये सब क्या है, और ये है चौथा, शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड ऑब्लिक और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, है ना। उपयोगकर्ता का जो सेक्सुअल एक्ट है, जन्म करने का या सेक्स करने का जो काम है, जो तरीका है, जो उसमें डिजायर है ना, फीलिंग्स है, उसका उसमें कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या इसका आइडियल कंट्रासेप्टिव्स का क्या है, गुण है। आइडियल कंट्रासेप्टिव्स में ये सब गुण पाना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, उपयोग उसका आसानी से होना चाहिए, कहीं पर भी मिल जाए, सस्ता मिलना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट कम हो,
और उपयोगकर्ता के कामेच्छा यानी उपयोग करने का जो उसका सेक्सुअल डिजायर है, उसमें जो फीलिंग्स वगैरह उसमें कमी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन और उसी को कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। चलो इधर ध्यान दो, इंड्यूस्ड एबॉर्शन प्रेरित गर्भपात प्रेरित गर्भपात। इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल पूछ लिया है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या उसी को कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन प्रेरित गर्भपात। तो इसका परिभाषा देखो क्या है, इंटेंशनल अचानक और वॉलंटरी इच्छा के अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अचानक या इच्छा के अनुसार प्रेगनेंसी को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी जनरली 9 महीने का होता है ह्यूमन में, तो बिफोर फुल टर्म का मतलब यहाँ पर हाँ क्या पहले होता है, दूसरा चीज है पहले देखो, यानी पूरे 9 महीना से पहले अपने इच्छा के अनुसार या अचानक अगर उसको खत्म करना चाहे तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्यों खत्म करना पड़ता है देखा हुआ नीचे, तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अचानक अपनी इच्छा अनुसार जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड है उसके पहले अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है ना। एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये एमटीपी जो किया जाता है तो पहले ट्राइमेस्टर के दौरान सेफ है। पहला ट्राइमेस्टर क्या है, पहले 12 सप्ताह तक, पहले 3 महीने तक सेफ है। उसके बाद चूंकि ऑर्गन वगैरह का निर्माण हो जाता है ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ऑर्गन वगैरह के उसको गला करके निकालना पड़ता है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। चिकित्सीय सगर्भता समापन जो है पहले तिमाही में सेफ है, सुरक्षित है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो खतरनाक हो जाता है, तो हार्ट बनना शुरू हो जाता है शुरू में तो। हाँ, लेकिन फिर भी उतना तक तो कम है, छोटा ऑर्गन है, हाथ पैर वगैरह बन जाएगा तो ज्यादा दिक्कत होता है, और उतना केमिकल वगैरह डाल करके इसको खत्म करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और इसमें क्या होगा, साइड इफेक्ट भी होगा ना, मदर को यूट्रस में मारा जा रहा है बच्चे को तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से यूट्रस प्लासेंटा जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा यूट्रस में है, तो सारा साइड इफेक्ट मदर को भी होगा। चलिए देखिए वाई एमटीपी, एमटीपी आखिर क्यों, कलर का इधर ध्यान दो, एमटीपी आखिर क्यों, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे प्रेगनेंसी या सगर्भता से छुटकारा पाने के लिए। तो अनचाहा प्रेगनेंसी कैसा होता है, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि अगर बच्चा नहीं चाहा लेकिन संबंध बना लिया और कॉन्डोम वगैरह का उपयोग नहीं किया तो प्रेगनेंसी बढ़ सकता है। इतना मेथड जो पढ़ाए थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटररप्टस, है ना, तो बच्चा नहीं चाहा लेकिन हो गया, तो उसी को कहते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस सब विधि का उपयोग करके किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं बढ़ेगा। लेकिन किसी ने कह दिया कि 6 महीने तक तो नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, हो गया, संबंध बनाया तो क्या हो गया, प्रेगनेंसी बढ़ गया। अब उसको तो रखा नहीं जा सकता है, वो छोटा बच्चा पहले से है ना, दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण उसको हटाया जाता है। जैसे और भी कारण है सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे रेप वगैरह में भी होता है ना। इस प्रकार से प्रेगनेंसी तो नहीं चाहा लेकिन ठहर गया तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है, तो उसमें
एमटीपी कराया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, एमटीपी इज एसेंशियल इन सम केस, एसेंशियल होता है कुछ केस में एमटीपी जो है, वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को बनाए रखा जाए तो हार्मफुल और फेटल टू आइदर मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो अगर मदर को खराबी है प्रेगनेंसी बनाए रखने से या बच्चे को खराबी है, तब एमटीपी किया जाता है ना। अगर मदर को खराबी है, अगर माँ इंपोर्टेंट है वहां, तो बच्चे को खत्म कर दिया जाएगा, माँ को बचाया जाएगा। बच्चा इंपोर्टेंट है तो माँ को खत्म कर दिया जाएगा, बच्चे को रखा जाएगा। तो उस केस में दोनों को MTP खत्म करना रहेगा। अपनाया जाता है, गोली मार के उड़ाने। इंडिया लेगलाइज एमटीपी इन 1971। इंडिया जो है एमटीपी को कब लेगलाइज किया, 1971 में। दोनों को क्या खत्म करेगा, क्या शादी ब्याह करेगा, दोनों को खत्म करेगा। नेक्स्ट क्लास में